हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार बोर्ड क्लास 8 इंग्लिश बुक का सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है टेस्ट बाइज अ मिरेकल। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले ए नंबर वार्मर। तो यहाँ पर देखिए, मिरेकल्स आर लकी और हैप्पी थिंग्स और इवेंट्स विच हैपन इन आवर फेवर बियॉन्ड ऑल एक्सपेक्टेशंस और पॉसिबिलिटीज। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1, हैव यू एवर सीन लकी थिंग्स दैट हैपन टू यू और टू समवन नोन टू यू, टॉक अबाउट देम टू द क्लास। तो इसका आंसर देखिए यहाँ पर, नो आई हैव नॉट सीन लक थिंग्स हैपनिंग टू मी, बट आई हैव हियर्ड स्टोरीज ऑफ सच हैपनिंग्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, कैन यू मेक लकी थिंग्स हैपन वॉट एवर यू वॉन्ट इफ वाई टी जेड। यहाँ पर देखिए शायद कुछ और होगा, वट गुड थिंग्स विल यू लाइक टू हैपन इन योर लाइफ। तो यहाँ पर इसका आंसर देखिए, नो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी, आई कांट मेक लकी थिंग्स हैपन वेन एवर आई वॉन्ट, इफ आई कुड डू सच थिंग्स आई वॉन्ट आई वुड बिकम द रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड। चलिए नंबर बी देख लेते हैं, लेट्स कॉम्प्रिहेंड। तो बी का 1 देख लीजिए, थिंक एंड टेल वाला। क्वेश्चन नंबर 1, हु वॉज सिक। तो इसका आंसर होगा एंड्रयू वॉज सिक। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड टेस नो दैट हर ब्रदर वॉज सिक। तो इसका आंसर होगा सी ओवरहियर्ड हर पेरेंट्स टॉकिंग अबाउट दिस। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं अब, हु ऑपरेटेड ऑन हर ब्रदर। तो इसका आंसर होगा डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग एंड न्यूरॉन सर्जन। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, विच वर्ड्स इन योर ओपिनियन डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ टेस। तो इसका आंसर होगा द फेथ ऑफ अ लिटिल चाइल्ड। B1 का 1 देखिए, से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स वाला है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर नंबर 1 का यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आंसर सारा का दिया गया है। नंबर 1 का फॉल्स होगा, सेकंड का ट्रू होगा, थर्ड का फॉल्स होगा, फोर्थ का ट्रू होगा। आगे देखिए, फिफ्थ का ट्रू होगा, सिक्स का भी ट्रू होगा, 7 का फॉल्स होगा, 8 का यहाँ पर फॉल्स होगा और 9th का फॉल्स होगा। चलिए बी का 2 देखिए, थिंक एंड राइट वाला, टिक, ऐसे टिक करना है द राइट आंसर। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर MCQ आ गया है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए, टेस वेंट टू द ड्रग स्टोर टू बाय अ मिरेकल, टू बाय द केमिस्ट, टू मीट द केमिस्ट्स ब्रदर। तो इसका सही आंसर होगा नंबर ए, टू बाय अ मिरेकल। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं यहाँ पर, द डॉक्टर वॉज इम्प्रेस्ड बाय, नंबर ए, टेस कंसर्न फॉर हर ब्रदर, टेस वे ऑफ स्पीकिंग, टेस लव फॉर हर पेरेंट्स। तो इसका सही आंसर होगा नंबर ए, टेस कंसर्न फॉर हर ब्रदर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 अब देखते हैं, ओनली अ मिरेकल कुड सेव एंड्रयूज लाइफ बिकॉज ए, द डिसीज वॉज इनक्योरेबल, नंबर बी, his parents had not enough money to bear the cost of his treatment, number C, there were no good doctors available at that place। तो इसका सही आंसर होगा नंबर बी, his parents had not enough money to bear the cost of his treatment। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर B2 का 1 देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है हमारा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मच मनी डिड टेस हैव, हाउ डू यू थिंक शी गॉट दिस मनी। तो इसका आंसर होगा, टेस हैड $1 and 11 cents, शी हैड सेव्ड दिस मनी फ्रॉम हर पेरेंट्स एज हर पॉकेट मनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अब, डिड टेस नो व्हाट अ मिरेकल इज, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। तो इसका सही आंसर होगा हमारा, नो शी वेंट टू ड्रग स्टोर टू बाय अ मिरेकल, इट प्रूव्स दैट शी डिडंट नो व्हाट अ मिरेकल मींट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग। तो इसका आंसर होगा, डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज अ काइंड एंड सिंपैथेटिक मैन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं हम, हाउ डिड टेस कम टू नो दैट हर ब्रदर वॉज सिक। तो इसका सही आंसर होगा हमारा, शी न्यू इट फ्रॉम हर पेरेंट्स, दे टॉक्ड ईच अदर अबाउट दिस। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं, व्हाट डिड टेस वांट टू नो फ्रॉम द केमिस्ट। तो इसका सही आंसर होगा हमारा, टेस वांटेड टू नो फ्रॉम द केमिस्ट हाउ मच ए मिरेकल कॉस्ट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 6,
हु इन योर ओपिनियन हेल्प एंड्रयू रिकवर फ्रॉम हिज इलनेस। तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग अ न्यूरोसर्जन हेल्प्ड एंड्रयू टू रिकवर फ्रॉम हिज इलनेस इन अ हॉस्पिटल। तो चलिए अब नंबर सी की ओर बढ़ते हैं, वर्ड स्टडी। तो सी का वन देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। तो यहाँ से उठा उठा करके भरना है। तो नंबर 1 में आप भर लीजिएगा यहाँ पर बैक, नंबर 2 में यहाँ पर भर लीजिएगा आप 2 नंबर का आप देख लीजिएगा शायद यहाँ पर हो सकता है, तो फ्रॉम यहाँ पर शिकागो भराएगा, यहाँ पर शिकागो आप भर लीजिएगा 2 में। और थर्ड में यहाँ पर भरा जाएगा आपका ऑपरेटेड। नंबर 4 में आप भर लीजिएगा यहाँ पर टू ड्रग स्टोर। नंबर 5 में आप भर लीजिएगा नंबर 5 में आप यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, मिरेकल। तो नंबर 5 में यहाँ पर मिरेकल आप भर लीजिएगा और 6 में यहाँ पर कॉइन्स भर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सी का 2 देखिए यहाँ पर वर्ड एंडिंग इन IST। तो वर्ड्स दैट एंड इन IST सच एज गिटारिस्ट, आर्टिस्ट एंड यहाँ पर क्या कह रहा है हमारा रेसिप्शनिस्ट। यहाँ पर देखिए कह रहा है हमारा कि गिटारिस्ट, आर्टिस्ट, रिसेप्शनिस्ट इंडिकेट पीपल्स प्रोफेशन और देयर स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ वर्क। स्टडी द वर्ड्स इन कॉलम ए इंडिकेटिंग प्रोफेशंस एंड मैच देम विद व्हाट दे डू गिवन इन कॉलम बी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर मिलान करना है ए का बी के साथ, यहाँ पर किसका कौन सा प्रोफेशन है उसके हिसाब से। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, एक का मिलाना बी से कर दीजिएगा, यहाँ पर 2 का डी से कर लीजिएगा, 3 का ए से कर लीजिएगा, 4 का सी से, 5 का जी से, 6 का ई से, 7 का एच से और यहाँ पर नंबर 8 का एफ से कर लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर सिर्फ मिलान करके आप नहीं छोड़िएगा। यहाँ पर आप देख लीजिए डेंटिस्ट का क्या काम होता है वो यहाँ पर दिया गया है, अ पर्सन हु इज़ क्वालिफाइड टू ट्रीट पीपल्स टीथ। इसी प्रकार से आप यहाँ सारे का पढ़िएगा, इससे आपको थोड़ा सा नॉलेज आपका गेन होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर सी का 3 नंबर आप देख लीजिए हैं। तो यहाँ पर कह रहा है हमारा कि गिवन बिलो आर ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स, आइडेंटिफाई एंड एनसर्कल इन ईच ग्रुप द वर्ड दैट डज नॉट बिलोंग टू द रेस्ट। वन हैज़ बीन डन फॉर यू। नंबर 1 डिसीज, डॉक्टर, ट्रीटमेंट, कॉन्फिडेंट, फिर डायग्नोसिस। नंबर 2 मेडिसिन, कबर्ड, टेबल, चेयर, स्टूल। 3 में देखिए अनॉयड, इरिटेटेड, लविंग, एंग्री, क्रॉस। 4 का देखिए वाइफ, हस्बैंड, डॉटर, सन, फ्रेंड। 5 का वेल ड्रेस्ड, स्मार्ट, एलिगेंट। फिर यहाँ पर और क्या कह रहा है, अनकेम्प्ड, वेल नोन। तो इसका आंसर यहाँ सारे का देख लीजिए। नंबर 1 में यहाँ पर हमारा कॉन्फिडेंट होगा, 2 में मेडिसिन, 3rd में लविंग, 4th में फ्रेंड, 5 का वेल नोन होगा। तो चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, नंबर डी ग्रामर वाले में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ पर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है हमारा वो यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर आप पढ़िए, यू कैन स्पीक और राइट द वर्ड्स और सेंटेंसेस ऑफ अनदर पर्सन इन 2 वेज। नंबर 1 बाय रिपीटिंग द वर्ड्स और सेंटेंसेस ऑफ द अदर पर्सन एज दे वेयर। तो नंबर बी में देखिए यहाँ पर दूसरी तरीके से आप कैसे बोल सकते हैं, बाय स्टेटिंग द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स और सेंटेंसेस ऑफ द अदर पर्सन इन योर ओन वर्ड्स। सपोज अमृता स्पीक्स the words I am tired. Any person other than Amrita can express her words in the following ways. A. Amrita said I am tired. Or B में देखिए Amrita said that she was tired. In sentence A, the extract words of the speaker, that is I am tired, are quoted within the quotation marks. This is called the direct speech. In sentence B, we have reported what Amrita यानी कि द स्पीकर सेड what is she was tired without quoting the exact words. This is called the indirect speech. Here you will also observe the following facts. The first sentence gives Amrita's words as they were spoken by her, so they have been kept within double inverted commas or quotation marks. The second sentence uses the relative words that in order to connect Amrita's word with those of reporting person. We use reported speech when we want to repeat what someone had previously said. Let's look at the difference between direct speech and reported speech. यहाँ पर देखिए
क्या यहाँ पर है डायरेक्ट में, जैसे कि कोई सेंटेंस बोलेगा पारस सेड आई एम टायर्ड, तो रिपोर्टर स्पीच का हो जाएगा क्या, पारस सेड दैट ही वॉज टायर्ड, ऐसे। तो इसी प्रकार से यहाँ पर आपको बनाना है। यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में थोड़ा सा जानकारी दिया गया है, वो आप पढ़ लीजिएगा, और नहीं भी पढ़िएगा तो चिंता की बात नहीं है, आप ग्रामर में इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच में थोड़ा सा क्या क्या कैसे कैसे बनता है, थोड़ा बहुत रूल दिया गया है, आप पढ़ लीजिएगा अगर आपकी इच्छा है तो, और नहीं तो वैसे भी ग्रामर में आपको ये सब पढ़ना ही है। आप देख लीजिए, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट अगर लेना हो तो। चलिए, तो इसी के साथ यहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप समाप्त करते हैं। कैसे कैसे यहाँ पर टाइम चेंज होता है, वर्ब चेंज होता है, सारा कुछ यहाँ पर आपको बताया गया है। यहाँ पर देखिए, जब दिस आएगा डायरेक्ट में तो इसका इनडायरेक्ट बनेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर बहुत सारे आपको रूल दिए गए हैं, वो आप यहाँ पर देख लीजिए, या फिर ग्रामर वाले बुक में आप खोलेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा जो हमारा कह सकते हैं एग्जाम्पल, वो भी यहाँ पर दिया गया है। ही सेड आई एम अ टीचर, तो इसका होगा क्या, ही सेड दैट ही वॉज अ टीचर। इस प्रकार से यहाँ पर बनता है कुछ। अगर आपको यहाँ पर हम समझ सकते हैं, यहाँ पर आपको थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन चिंता की बात नहीं है। आप ग्रामर का जो ग्रामर पढ़ाया गया है उसमें आप खोल करके वीडियो देखिएगा तो उसमें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर सारा का सारा यहाँ पर उसी के बारे में दिया गया है। चलिए, नंबर 1 में अब आते हैं, कंपोजिशन। Question number 1. On the basis of the discussion in E, let's talk, write a dialogue between a doctor and a patient. तो यहाँ पर संवाद जो होता है हमारा वार्तालाप, वही यहाँ पर लिखना है इंग्लिश में। तो इसका आंसर देखिए यहाँ पर, डॉक्टर, यस व्हाट प्रॉब्लम डू यू हैव, तो यहाँ पर पेशेंट, माई स्टमक इज पेनिंग, डॉक्टर, टेक दिस मेडिसिन एज आई हैव डायरेक्टेड इन द प्रिस्क्रिप्शन। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, सिर्फ इतना ही था, हमें लगा कि और भी थोड़ा लंबा होगा। आप चाहें तो यहाँ पर और भी खींच सकते हैं लंबा। यहाँ पर डॉक्टर बोला, फिर पेशेंट बोलेगा कुछ, फिर डॉक्टर बोलेगा, तो यहाँ पर से ज़्यादा नहीं, 5-6 लाइन का आप बना लीजिएगा अपने मन से, और नहीं तो इतना भी काफ़ी है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा यहाँ पर चैप्टर नंबर 6 पूरी तरह से समाप्त होता है, चैप्टर नंबर 6 का। तो चलिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे चैप्टर नंबर 7 के सोल्यूशन के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद।